Good morning, student. Welcome back in computer class. Today we are learning about the set page margin. इसके पहले हमने देखा था हमारा पेज लेआउट और हमने देखा था कि पेज साइज़ हम कैसे चेंज करते हैं। उसमें हमने दो किस्म के देखे थे। हमने पेज साइज़ चेंज करना देखा था और हमारा लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट देखा था। अब हम देखेंगे सेटअप पेज मार्जिन. Page margin provide the border area to your page. They are the blank space around the edges of the page. In journal, you insert text and graphic in the work area of the document. However, you can add a few objects in the page margin too. For example, header, footer, and page numbers. We will teach you how in the next few section of this chapter. पेज मार्जिन क्या है? पेज मार्जिन हम जब हमारे आपने देखा होगा कॉपी में भी हमारी पेज मार्जिन होती है जिसमें हमारा हेडर होता है, पेज मार्जिन होती है और नीचे फोटर होता है। ऊपर की स्पेस छुटी हुई और नीचे की जो स्पेस छुटी हुई होती है उस स्पेस को कहते हैं ऊपर हेडर कहते हैं और नीचे की स्पेस को फोटर कहते हैं। नीचे की स्पेस को फोटर कहते हैं। और जैसे आपने देखा होगा हमारी कॉपी में ऊपर में होती है, लेफ़्ट साइड में होती है और नीचे छुटी हुई होती है और राइट साइड में हम खुद करते हैं। तो डॉक्यूमेंट लिखते टाइम भी सेम हमारा रूल फॉलो होता है, हमें इस पेज की मार्जिन सेट करनी होती है। पेज मार्जिन में हम हमारा हेडर फोटर डाल सकते हैं, पेज नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे कॉपी में पेज नंबर होते, कभी कभी पेज नंबर होते और कभी कभी नहीं होते, तो हम मेंशन करते हैं ना, ऊपर लिखा होता है पेज नंबर 1 2 3 लाइक दैट। पेज margin option. Microsoft Word offer to set draft values of the page margin. However, you can specify your own to this. तो हमें पेज मार्जिन सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम कौन से स्टेप फॉलो करेंगे हम वो देखेंगे। क्लिक ऑन द पेज लेआउट. जैसे हमने पेज लेआउट में से हमारा पेज साइज़ और पेज ओरिएंटेशन सेट किया था, वैसे ही हम पेज लेआउट में से हमारा पेज मार्जिन भी सेट करेंगे। एक ही ऑप्शन में आपको इतना सब कुछ करना है, पर आपको सबको ध्यान रखना है कि ये कहाँ होता है। क्लिक ऑन द पेज लेआउट बटन, टैब। पेज लेआउट टैब में आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ से हमने पेज साइज़ सेट किया था, यहाँ से हमने पेज ओरिएंटेशन सेट किया था और उसके जस्ट बाजू में हमारा पेज मार्जिन है। अब इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, दिख रही है आपको। लिस्ट ओपन होने के बाद में यहाँ लास्ट कस्टम सेटिंग है, नॉर्मल है, नैरो है। जैसे हमारी पेज मार्जिन आपको कैसी चाहिए वो आपको इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। कस्टम साइज़ में चाहिए, नॉर्मल में चाहिए, नैरो मतलब एकदम बारीक बारीक चाहिए, मतलब यहीं तक लिखना है, और कैपिटल मॉडरेट चाहिए या विड्थ में चाहिए, सिर्फ इतने इसमें हिस्से में लिखना है, बाकी हिस्से में नहीं लिखना है, या एक पेज में दो जगह चाहिए, जैसे होते हैं ना आगे पीछे हमारे पेज वैसे चाहिए, या ऑफिस ड्राफ्ट मतलब जो हमारा ड्राफ्ट में है, या फिर आप खुद सेट कर सकते हो, आप यहाँ से खुद सेट कर सकते हो। तो पहले आपको कहाँ जाना है, पेज लेआउट में जाना है, देन सेट मार्जिन ऑप्शन पे जाना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन, ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। और फिर उसके बाद में क्लिक द कस्टम मार्जिन, कहाँ पे, कस्टम मार्जिन पे जाना है। कस्टम मार्जिन पे आप जैसे जाएंगे अ पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। कैसा पेज सेटअप होगा, ये ऐसा पेज आपको ओपन हो जाएगा जब आप सेटअप मार्जिन करोगे। उसके बाद में आपको करना है एंटर न्यू वैल्यू फॉर अ मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट। आपको फिर
न्यू वैल्यू आपको ऐड करनी है। देखो अपने हिसाब से, जैसे हमने वो तो ऑप्शन बता दिया आपको कि ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। अगर वो ऑप्शन यूज़ नहीं करना है, आपको खुद को अपनी मार्जिन ऐड करनी है, तो आप इसमें अपनी मार्जिन डाल सकते हो। टॉप में कितने नंबर, कितना स्पेस चाहिए, लेफ़्ट में कितना स्पेस चाहिए, हाँ, और गिटर कितना चाहिए, बॉटम में कितना चाहिए और राइट में कितना चाहिए। तो आपको मेन ये 4 होता है, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ़्ट, और ये ग्लिटर पोजीशन लेफ़्ट, उसको छोड़ दीजिए। और उसके बाद में मल्टीपल पेजेस, नॉर्मल, और ये ड्राफ्ट, और फिर कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखेगा। आप जब आपने जैसे ही सेटअप कर लिया तो आपको प्रीव्यू नज़र आएगा कि आपके पेज पे इतनी इतनी मार्जिन छुटी है, और आप ऐसे तरीके से अगर लिखते हो तो ऐसा दिखेगा। उसके बाद जस्ट क्लिक ऑन ओके, आपका पेज मार्जिन सेट हो गया। समझे? दिखने में इतना हार्ड हो जाता है बट इतना हार्ड है नहीं, बहुत ईजी है। आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा, जैसे हम बता रहे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। हेडर एंड फुटर, प्लीज़ घर में ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे ये स्टेप्स है इसको फॉलो करिएगा, पेज मार्जिन सेट करके देखिएगा, उसके बाद कुछ टाइप करके देखिएगा उसमें। हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर आर एरिया इन द टॉप and bottom margin to each page in a document. You can insert text or graphic in header and footer. For example, you can add page number, date and time, name or document title, among other things. हेडर और फुटर में क्या कर सकते हो आप कि हेडर और फुटर टॉप और बॉटम मार्जिन होती है। क्या होती है पेज की? टॉप और बॉटम मार्जिन होती है। टॉप और बॉटम आपने देखा होगा कॉपी में आपके कि टॉप नीचे थोड़ी सी जगह छुटी होती है और ऊपर भी जगह छुटी हुई होती है, उसी को कहते हैं हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर क्या है? टॉप मार्जिन पेज डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट का टॉप एंड बॉटम की मार्जिन है। सेकेंड थिंग, आप अपने डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हो? टेक्स्ट लिख सकते हो, ग्राफिक इन हेडर डाल सकते हो, मतलब एकदम ग्राफिक तरीके से एनिमेशन हम जो इसमें करते हैं वाला हेडर एंड फोटो डाल सकते हो। आप उसमें क्या क्या कर सकते हो? यू कैन ऐड पेज नंबर, आप उस हेडर में पेज नंबर ऐड कर सकते हो, पेज नंबर ऐड कर सकते हो, डेट एंड टाइम ऐड कर सकते हो, नेम ऐड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट का टाइटल डाल सकते हो। ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हो हेडर एंड फुटर में। इंसर्ट हेडर और फुटर हम अब देखते हैं कि कैसे इंसर्ट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 इंक्लूड मेनी pre-designed header or footers that you can insert into your document, or you can create a header or footer of your own. आप MS वर्ड आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है कि हेडर एंड फुटर के, बट अगर आपको नहीं दिख रहे हैं ऑप्शन तो आप खुद भी हेडर एंड फुटर ऐड कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट हेडर एंड फुटर, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। इसमें से आपको कहाँ जाना है? इंसर्ट टैब में, मतलब ये टैब में आपको जाना है। इंसर्ट टैब में गए, इंसर्ट टैब में जाने के बाद सिलेक्ट हेडर और फुटर इन द हेडर फुटर ग्रुप। क्लिक ऑन एडिट हेडर और फुटर। टाइप योर text or design, insert graphic using value tools and options show on the ribbon. आपको कहाँ जाना है हम देखेंगे ओरली। आपको सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद में आपको आपकी टैब ओपन होगी। टैब ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे हेडर दिख रहा होगा, दिख रहा है ये हेडर और ये फुटर एंड पेज नंबर। तो आप क्या करना है, आपको पहले हेडर देखना है। हेडर में आपको इतने सारे टाइप है। अगर नहीं देख आपको इनमें से कोई पसंद आ रहा है तो आप एडिट हेडर में जाए, क्लिक करें और फिर उसके बाद में आपको ऑप्शन ओपन होंगे
ऑप्शन होने के बाद में जैसे आपने हेडर एंड फुटर इंसर्ट कर दिया, हेडर आपने इंसर्ट कर दिया तो आपको दिख रहा है ये, आपको यहाँ पे हाईलाइट होगा दिस इज़ योर हेडर। आप इसके ऊपर अपनी हेडिंग डाल सकते हो, अपना पेज नंबर डाल सकते हो, डॉक्यूमेंट का टाइटल डाल सकते हो, यू कैन ऐड एनीथिंग। समझा? क्या करना है, पहले इंसर्ट टैब में जाना है, देन टैब ओपन होगी, उसके बाद में वहाँ हेडर एंड फोटर का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, हेडर डालो, और फोटर का भी सेम ऐसे ही होगा, हेडर डालने के बाद आपको नज़र आएगा। ठीक है, ये हो गया हेडर, हेडर ऐड करने का। अब हम हेडर रिमूव करने का देखेंगे। रिमूव हेडर और फुटर। टू रिमूव हेडर और फुटर क्लिक ऑन एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट, मतलब ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आप पूरे पेज में कहीं पे भी क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये डॉक्यूमेंट पे कहीं पे भी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट टैब में क्लिक करना है, इंसर्ट टैब में फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट हेडर और फुटर, उसमें से आपको हेडर एंड फुटर ग्रुप में से हेडर और फुटर को क्लिक करना है। क्लिक ऑन द रिमूव हेडर और फुटर। पहले आपको क्या करना है, यहाँ हम देखेंगे, पहले इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में गए, उसमें जाने के बाद में आपको यहाँ हेडर और फुटर का ऑप्शन आएगा। हेडर एंड फुटर पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपकी लिस्ट ओपन होगी। ओपन होने के बाद आपको नीचे में, यहाँ नीचे में आपको रिमूव हेडर नज़र आएगा। आपने अगर फुटर पे क्लिक किया है तो फुटर नज़र आएगा, हेडर पे क्लिक किया है तो हेडर नज़र आएगा। तो यहाँ पे क्लिक ऑन रिमूव हेडर और फुटर। जैसे आपने क्लिक किया, आपका हेडर और फुटर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। कहाँ से, आपके डॉक्यूमेंट पे से। यहाँ दिख रहा है आपको, अब दिख रहा है, नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है अब नज़र आपको। यहाँ पे हेडर एंड फुटर जो आपने इसके पहले वहाँ पे लिखा था वो चीज़ आपको नज़र आएंगी। हमने पेज लेआउट में कितनी सारी चीज़ें देखी। पहले पेज साइज़ चेंज करना सीखा, उसके बाद पेज ओरिएंटेशन सेट करना सीखा, उसके बाद में हमने पेज मार्जिन करना सीखा, और अब हमने हेडर फोल्डर को ऐड और रिमूव करना सीखा। अब हम देखेंगे हमारा पेज नंबर कैसे डालते हैं। ओके, पेज नंबर। एट टाइम्स यू मे हैव मल्टीपल पेज इन योर डॉक्यूमेंट। इन सच अ केस यू कैन display the page number on each page. This you can display either in a header or the footer of each page. Microsoft Word allowed to you use many pre-designed page numbers format. आप क्या कर सकते हो अपने पेज में कि आप बहुत सारे पेज लिखते हो, तो कभी कभी हमारा ना, अगर हमें कोई बीच का एक पेज देखना है तो हमको उतना पूरा स्क्रॉल करना पड़ता है। बट नहीं, अगर हमने उसमें नंबर डाल दिया तो हमें पता होगा कि हमने इतने पेज नंबर पे हमने ये लिखा था। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वो नंबर का पेज निकालेंगे और हम ना देखेंगे, या हम पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, या उसको फिर से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे पेज नंबर कैसे क्रिएट करते हैं। Create header or footer that contain only the page numbers. सबसे पहले हमें इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में गए, उसके बाद में हमको पेज सिलेक्ट द पेज नंबर इन हेडर और फोटर ग्रुप। आपका हेडर और फोटर ग्रुप में से हमने ऊपर बताया था, यहाँ पे आपको हेडर, फोटर और पेज नंबर होता है दिख रहा है ये पेज नंबर। फिर आपको कहाँ क्लिक करना है, पेज नंबर पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपका पेज नंबर की लिस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, लिस्ट ओपन होने के बाद में एनी पेज नंबर की आप कोई भी, इसमें से कोई भी पेज नंबर की लिस्ट आप चूज़ कर सकते हो। स्टूडेंट, आप इसी तरीके से आपके पेज में क्या क्या कर सकते हो। आपके पेज लेआउट चैप्टर में हमने क्या क्या देखा। पेज लेआउट चैप्टर में हमने देखा कि हम पेज मार्जिन, पेज साइज़ कैसे सेट करते हैं, पेज ओरिएंटेशन कैसे सेट करते हैं, पेज मार्जिन कैसे सेट करते हैं, पेज में हेडर और फुटर कैसे सेट करते हैं, और पेज में नंबर कैसे सेट करते हैं। आप प्लीज़ इसको एक एक बार अपने प्रैक्टिस करके देखिए। सबसे पहले अपना
वर्ड डॉक्यूमेंट खोलें, उसमें पेज साइज़ ऐड करके देखें, उसके बाद उसको लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट करके देखें, देन उसमें मार्जिन ऐड करके देखें। ये एक ही जगह सब ऑप्शन है आपको, आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ है, बट एक ही जगह ऑप्शन है, आपको देखना है कौन सी टैब में है, एक पेज लेआउट टैब और एक इंसर्ट टैब में। ठीक है, सो डू प्रैक्टिस बेटा।